नमस्कार। आज मैं आप सभी को अपने मन की अशांति और इसे शांत करने के बारे में कुछ बातें बताने आया हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन अक्सर इधर उधर भटकता रहता है? जैसे एक बंदर पेड़ से पेड़ पर उछलता है, वैसा ही हमारा मन भी एक विचार से दूसरे विचार पर उछलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की अशांति का अनुभव वैसा ही है जैसे एक तालाब में कोई पत्थर फेंके और उसकी सतह पर लहरें उठें। यह लहरें हर उस चीज को विक्षुब्ध कर देती हैं जिससे मन शांति से हटकर बेचैनी में आ जाता है। हम इस बेचैनी का सामना तब करते हैं जब हमारे अंदर की इच्छाएं, लालसाएं और चिंताएं हावी हो जाती हैं। जैसे किसी व्यक्ति को नौकरी की चिंता रहती है। अगर वह नौकरी मिल भी जाए तो वह अगली तनख्वाह या प्रमोशन की चिंता में पड़ जाता है। इस तरह उसकी चिंता कभी खत्म नहीं होती। इसी तरह जीवन की हर स्थिति में जब हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं तो हमारे मन की शांति टूट जाती है। मन बहुत चंचल है, इसे रोकना या स्थिर करना आसान नहीं है। जैसे हवा को बांधना मुश्किल है, वैसे ही मन भी बार बार विचलित होता है। जैसे आप एक बच्चे को मिठाई से दूर रखना चाहें तो उसकी तरफ ध्यान हटाकर उसे कोई और खेल दिखाएंगे। उसी तरह मन को शांत करने के लिए हमें ध्यान, योग और संयम का सहारा लेना होगा ताकि यह छोटी छोटी बातों पर बार बार न भटके। एक अशांत मन हमें चैन से नहीं रहने देता। जैसे जब हम किसी काम में मन नहीं लगा पाते तो हम बार बार इधर उधर देखते हैं, जल्दी थक जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। यह मन की अशांति का लक्षण है। इसे दूर करने के लिए हमें अपने मन को शांत करने के उपाय ढूंढने होंगे। अगर आप किसी से नाराज हैं तो बार बार उसी नाराजगी को सोचने से आपकी नींद और भोजन पर असर पड़ता है। धीरे धीरे यह मन की अशांति हमारे जीवन की हर चीज में फैल जाती है और हमें चैन से जीने नहीं देती। मन की अशांति का कारण हमारे अंदर की इच्छाएं हैं। हम हमेशा सोचते हैं, अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन जैसे ही हम एक चीज पाते हैं, हमें दूसरी की इच्छा होने लगती है। जैसे एक बच्चा खिलौना देखकर खुश हो जाता है, लेकिन जल्द ही उसे दूसरा खिलौना चाहिए होता है। यह कभी न खत्म होने वाली इच्छा ही अशांति की जड़ है। मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और योग। जब हम ध्यान करते हैं तो हम खुद के भीतर झांक सकते हैं। यह बिल्कुल उस तरह है जैसे एक गंदे पानी के गिलास को छूना छोड़ दें तो गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ दिखने लगता है। रोज 10 से 15 मिनट का ध्यान और योग हमें स्थिर और शांत रख सकता है। जैसे अगर आप हर सुबह एकांत में बैठकर कुछ देर ध्यान करें तो आप पाएंगे कि आपके दिन की शुरुआत ही शांतिपूर्ण हो रही है। यह आदत धीरे धीरे आपके मन को स्थिर बनाती है। जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर मन के पास कोई स्पष्ट लक्ष्य होता है तो वह इधर उधर नहीं भटकता। जैसे नदी का पानी समुद्र की ओर बहता है, वैसे ही मन को भी एक उद्देश्य की दिशा में बढ़ना चाहिए। अगर कोई उद्देश्य नहीं होगा तो मन हर छोटी चीज में उलझ जाएगा और अशांत रहेगा। अगर आपका लक्ष्य है कि आप एक अच्छे लेखक बने तो आपका मन हर बार उस दिशा में काम करेगा और अनावश्यक बातों से ध्यान हटेगा। यह उद्देश्य आपके मन को स्थिर और शांत रखेगा। एक नियमित दिनचर्या मन को अनुशासित और शांत रखती है। सुबह जल्दी उठकर ध्यान और योग करना, रात में आत्मनिरीक्षण करना, ये आदतें मन में संतुलन लाती हैं। जैसे नियमित रूप से पानी देने पर पौधा स्वस्थ रहता है, वैसे ही नियमित दिनचर्या हमारे मन को स्वस्थ रखती है। वर्तमान में जीना सच्चा सुख है। जैसे हम एक सुंदर दृश्य देखते हैं और उसमें खो जाते हैं, वैसे ही हर पल को अनुभव करना चाहिए। अक्सर हम अतीत की बातों पर पछताते हैं या भविष्य की चिंता में रहते हैं, जिससे हम वर्तमान की शांति खो देते हैं। साथ ही स्वयं को स्वीकार करना भी शांति का मार्ग है। खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे तुम हो, क्योंकि यही वास्तविकता है। इस प्रकार मन की शांति को पाने के लिए संयम, अनुशासन और सकारात्मकता का अभ्यास जरूरी है। जैसे जैसे हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, मन शांत और स्थिर हो जाता है और हम अपने अंदर के सुख का अनुभव करने लगते हैं। हम सब शांति की तलाश में हैं, लेकिन इसका रास्ता हमारे अंदर ही है। रोजाना थोड़ा समय देकर हम अपने मन को स्थिर और शांत बना सकते हैं। यह काम एक दिन या एक हफ्ते में नहीं होता, पर धीरे धीरे हमारे जीवन में शांति और खुशी आ सकती है। शांति का अनुभव करना हमारे हाथ में है। बस हमें अपने मन को अच्छे विचारों, ध्यान और आभार के साथ भरना है।
जब हम ऐसा करते हैं तो हर चीज में सुकून और संतोष का एहसास होता है। शांति के लिए यह कदम उठाइए और अपने जीवन में नई ऊर्जा और खुशी लाइए। धन्यवाद।